अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हर इंसान चाहता तो यही है कि बैठे बैठाए उसके पैसे डबल हो जाएं और उसको कुछ करना भी ना पड़े। ऐसा बज़ाहिर तो नामुमकिन लगता है, लेकिन एक ऐसा तरीका मौजूद है जो इस असूल पे पूरा उतरता है कि आपको कुछ करना भी ना पड़े और आपके पैसे भी डबल हो जाएं, बल्कि डबल नहीं 3 गुना बढ़ जाएं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है? तो जी हाँ, ये मुमकिन है म्यूचुअल फंड के जरिए। और जरूरी है कि आप सही म्यूचुअल फंड का इंतखाब करें। म्यूचुअल फंड ऐसे ही है जैसे आज आप कोई चीज बल्क में खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सोना आप खरीद रहे हैं और इस उम्मीद के साथ खरीद रहे हैं कि आने वाले वक्त के अंदर आपको वो अच्छा रिटर्न दे जाएगा कुछ अरसे बाद। लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ चीज ये है कि सोना आप खरीद रहे हैं, बेच भी आप रहे हैं, अगर आपको फायदा नुकसान होगा तो वो डायरेक्टली आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। लेकिन म्यूचुअल फंड के केस के अंदर म्यूचुअल फंड आप खरीद तो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी उस कंपनी की होगी जिसकी आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं। वो उसको मैनेज करेंगे और कोशिश करेंगे हद्दुल इम्कान कि आपको वहां पे नुकसान बिल्कुल ना हो। वैसे तो हर बैंक की अपनी एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, जैसे कि एचबीएल की म्यूचुअल फंड कंपनी एसेट मैनेजमेंट। तो आज हम खास तौर पे एचबीएल के इस्लामिक जो है म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक मोटा सा रिव्यू देता हूँ कि आपको एचबीएल के इस्लामिक म्यूचुअल फंड कितना मुनाफा दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 साल के लिए, तो यहाँ पे 20 लाख आपका 3 साल बाद 30,53,900 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप एचबीएल कैश फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप एचबीएल मनी मार्केट में करते हैं तो 29 लाख है, इस्लामिक मनी मार्केट फंड के अंदर करते हैं तो फिर भी 30 लाख, और एचबीएल गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड के अंदर करते हैं तो यहाँ पे तकरीबन 28 लाख है। यही रकम 20 लाख अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 लाख से आपकी रकम 5 साल के अंदर डबल हो जाएगी। अब ये डबल कैसे हो जाती है? क्योंकि आप 5 साल के लिए अपनी उस जो इन्वेस्टमेंट रकम है उसको छेड़ते नहीं हैं, तो आपको मुनाफा मिलता जाता है, उस मुनाफे के ऊपर फिर आपको मुनाफा मिलता है। तो ऐसे आपकी रकम बड़ी जल्दी जो है बड़ी स्पीड से बढ़ती है। आप एग्जांपल ले लें कि 20 नहीं आप 10 लाख कर लें कि मैं जी 10 लाख 3 साल के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ तो कितना मिलेगा? 10 लाख के ऊपर आपको 5,26,950 यानी कि 5 लाख ही आप कर लें 3 साल के लिए मिलता है। और एचबीएल के मनी मार्केट के अंदर भी यही रिटर्न है, इस्लामिक के अंदर भी 15 लाख के आसपास आपको मिलेगा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड के अंदर भी तकरीबन आपको 4 लाख के करीब जो वो रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको एक अंदाज़ा तो हो गया होगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ से आपको कितना को मुनाफा हो सकता है। ये एक अंदाज़न आपको ये फिगर बताएगी हैं। इससे मुनाफा कई गुना ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको माइंडली तैयार रहना होगा। आप अगर एचबीएल की एसेट मैनेजमेंट वेबसाइट पे हैं तो यहाँ पे वीआर ऑफर के ऊपर क्लिक करके आप शरी कंप्लाइंट के अंदर आएँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे एचबीएल के इस्लामिक फंड्स हैं, जैसे कि इस्लामिक इक्विटी फंड, इस्लामिक ग्रोथ फंड, इस्लामिक एसेट एलोकेशन फंड, इस्लामिक मनी मार्केट फंड। तो काफ़ी सारे फंड्स हैं जहाँ पे फंड की रेटिंग बताई गई है, उसके रिटर्न्स बताए गए हैं, इसके एसेट्स बताए गए हैं, रिस्क बताया गया है, तो यहाँ पे इनकी क्विक व्यू भी बताया गया है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डिटेल आपको नहीं मिलेगी। ज़्यादा डिटेल हासिल करने के लिए हर फंड की डिफरेंट आपको डिटेल चाहिए, तो उसके लिए आपको गाइड्स के अंदर आना है और यहाँ पे आपको फंड मैनेजर रिपोर्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दिसंबर 2014 की फंड मैनेजर रिपोर्ट मिल जाएगी, 2024 की सॉरी। तो हर महीने की ये जो है रिपोर्ट आती रहती है जिसके अंदर लेटेस्ट इसके रिटर्न्स मेंशन होते हैं और जो भी इनकी चेंजिंग्स होती हैं कि कहाँ कहाँ ये फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो सारी तफसीलात यहाँ पे मौजूद होती हैं। तो मैं इस फंड मैनेजर रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करके हम इसको ओपन कर लेते हैं। इस्लामिक फंड के अंदर पहले नंबर हम बात करते हैं इस्लामिक मनी मार्केट फंड के बारे में। इसके अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ये हाई लिक्विडिटी कम्पिटिटिव रिटर्न्स हैं, और बेसिकली इस फंड का मकसद उन लोगों के लिए जो कि हाई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और लो रिस्क के अंदर रह के अपने रिटर्न्स हासिल करना चाहते हैं, तो ये फ़ंड उनके लिए है। ये फ़ंड
यहाँ पे एसेट एलोकेशन का एक सेक्शन आ जाता है, यहाँ पे बताया जाता है कि फ़ंड किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कैश के अंदर कितनी कर रहा है, शॉर्ट टर्म सुकूक्स के अंदर कितनी कर रहा है, जीओपी इजारा के अंदर कितनी कर रहा है, प्लेसमेंट विद बैंक्स एंड डीएफआई के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट हो। तो यहाँ पे आपको नवंबर की परसेंटेज नज़र आ रही है, दिसंबर की नज़र आ रही है। अगर आपको नहीं पता कि सुकूक्स क्या होते हैं, तो ये एक तरह की गवर्नमेंट की जानब से एक बॉन्ड्स की तरह की, बॉन्ड्स का अल्टरनेट होता है कि गवर्नमेंट अपना जो कोई भी इदारा है उसको लीज पे देती है, उसके इवज़ जो हैं वो यहाँ पे सुकूक्स इशू किए जाते हैं और लोग उस सुकूक्स को ख़रीदते हैं। तो जो भी उस बिल्डिंग या जो भी अगर मोटरवे है फॉर एग्जांपल, तो वो अगर लीज पे देती है गवर्नमेंट, तो लोग उसके शेयर्स ख़रीदते हैं। तो उस मोटरवे से जो अर्निंग होती है तो वो उन लोगों को दी जाती है जो जिन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होती है। और एक टाइम पीरियड होता है यहाँ पे जिसके बाद वापस जब वो गवर्नमेंट अपनी पेमेंट वापस दे के लोगों को, इन्वेस्टर को, जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, तो वो चीज़ वापस ले ली जाती है। इजारा भी उसी तरह की एक चीज़ है। इसी तरह प्लेसमेंट विद बैंक्स एंड डीएफआई कुछ इस तरह है कि ये बैंक्स के साथ एक फ़िक्स पैसे रखे जाते हैं कि जी पैसे इतने अरसे के लिए आपको दिए जा रहे हैं और उतने अरसे के लिए इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बैंक जब इसको तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल करता है, इस तरह डीएफआई भी इनको तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल करता है और इसके बदले जो अर्निंग होती है वो आपको मुनाफे की सूरत में आप तक पहुंचाई जाती है। फंड्स रिटर्न्स की यहाँ पे डिटेल मौजूद होती है कि इस फंड के एनुअल रिटर्न कितने हैं। तो यहाँ पे एनुअल रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे कैलेंडर ईयर से इस वक्त 19.42% के रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर हम उनको कैलकुलेट करके देखें तो यहाँ पे तकरीबन 1 लाख पर हमें 19.42% का मुनाफा हो रहा है। तो 1 लाख को हम ज़रब दे लेंगे 19.42% से, तो ये जी हमारे पास आ जाएगा 19,420। ये सालाना का मुनाफा होता है। आप इसे अगर 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपका माहाना का मुनाफा निकलेगा। अब ज़ाहिरी बात है इसमें से टैक्स भी आपका कटेगा जो कि फाइलर के लिए 15% है और नॉन फाइलर के लिए 35% है। तो मेरे ख्याल में अगर आप फाइलर हैं तो ही आपको फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो यहाँ पे -15% अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो हमारा 1 लाख के ऊपर माहाना मुनाफा निकल के आ जाएगा। इसके अलावा आपको फंड में ये भी चेक करना चाहिए कि फंड के एसेट्स कितने हैं, कितने लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो यहाँ पे इसके नेट एसेट्स मौजूद हैं जो कि 93,131 मिलियन हैं। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी रकम यहाँ पे इन्वेस्टेड है। और यहाँ पे जो दूसरी चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि इसकी फ़ीस कितनी है। ज़ाहिर बात है जब आप अपने पैसे इस कंपनी को दे रहे हैं तो कंपनी ऐसे तो आपको मुनाफा नहीं देती जाएगी, कुछ ना कुछ तो वो रखेगी। तो उनकी एक सर्टन फ़ीस होती है, जब आप इन होते हैं उस वक्त इनकी फ़ीस होती है। तो यहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि इनका फ्रंट एंड लोड कितना है, बैक एंड लोड कितना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट एंड लोड मौजूद है, यानी कि जब आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इन होते हैं, तो आपको फ्रंट एंड लोड अदा करना होता है जो कि 1% है। बैक एंड लोड यहाँ पे निल है, यानी कि अगर आप यहाँ पे एग्जिट करते हैं तो यहाँ से आपको कोई भी पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे इनकी रेटिंग मौजूद होती है। अगर AM1 रेटिंग है तो यहाँ पे एक अच्छी रेटिंग कंसीडर की जाती है। यहाँ पे आपके पास ईयरली एक्सपेंस रेशियो विद लेवीज़ आ जाते हैं। तो यानी कि सालाना आपके जो एक्सपेंस रेशियो हैं जिसमें मैनेजमेंट फ़ीस लेवीज़ हैं तकरीबन 1% बन जाती है। तो मेरे ख्याल में वो कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है जिसके बदले में आपको ये रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। सेविंग अकाउंट से तो काफ़ी हद तक ये बेहतर है। यहाँ पे आपको 1 मंथ के रिटर्न दिखा रहे हैं, 3 मंथ के रिटर्न देख रहे हैं, 6 मंथ के कितने रिटर्न्स हैं, 1 साल के, 3 साल के, 5 साल के। तो ये सारी आपके पास डिटेल मौजूद है, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे HBL इस्लामिक इनकम फंड के बारे में। ये मनी मार्केट फंड से मिलता जुलता फंड है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि मनी मार्केट फंड सिर्फ शॉर्ट टर्म जब वो प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन इस्लामिक इनकम फंड जो है वो लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट टर्म की जो सारी कंप्लायंस इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन तमाम के अंदर जब वो इन्वेस्टमेंट करता है। अगर हम इसकी एसेट एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये कैश के अंदर 22% इन्वेस्ट करता है, सुकूक्स के अंदर 16%, जीओपी इजारा के अंदर 35%, शॉर्ट टर्म सुकूक्स के अंदर 13% और प्लेसमेंट विद बैंक्स एंड डीएफआई के अंदर 15%। तो यहाँ पे एक्सप्लेन भी मैं कर देता हूँ कि सुकूक्स क्या होते हैं, इजारा क्या होते हैं, प्लेसमेंट विद बैंक्स क्या होती है। तो अगर हम बात करें इजारा की,
तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जब वो इजारा सुकूक्स होते हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जारी की जाते हैं, जो कि शरीयत के मुताबिक होते हैं, जिसके अंदर जब वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपना कोई भी मालियाती इदारा, बिल्डिंग या कोई भी चीज़ चाहे वो पेश करती है, सरमायाकार को लीज़ पर देती है और सरमायाकार उसको जो है वो उसके कह लें कि इजारा सुकूक्स बाय करते हैं और उसके बदले में जो उस बिल्डिंग से अर्निंग होती है, चाहे किराए की सूरत में हो रही है, तो वो इन्वेस्टर तक पहुंचाई जाती है। सुकूक्स थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। सुकूक भी इस्लामी बॉन्ड्स की तरह के होते हैं जो कि शरीयत के मुताबिक होते हैं। ये मुख्तलिफ एहसासों या मंसूबों में सरमाया लगाने के लिए जारी किए जाते हैं और इससे हासिल होने वाले मुनाफे को सरमायाकारों में तकसीम किया जाता है। मतलब गवर्नमेंट कोई मंसूबा शुरू करना चाहती है और उसके पास वो मतलूबा रकम नहीं है, तो वो उसके बदले में क्या है कि सुकूक इशू करती है, लोग पैसे गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है और प्रोजेक्ट से जो अर्निंग होती है वो फिर इन्वेस्टर तक पहुंचाई जाती है। अगर हम बात करें प्लेसमेंट विद बैंक्स एंड DFI, तो ये भी एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें बैंक या DFI, जिसको तरक्याती मालियाती इदारे, फाइनेंशियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, एक ख़ास डील के तहत उन तक उनके पास पैसे रखे जाते हैं, वो मुख्तलिफ़ जगहों पे इनकी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे जो सरमाया हासिल होता है वो इन्वेस्टर को दिया जाता है। तो यहाँ पे नीचे फ़ंड रिटर्न्स मौजूद हैं हमारे पास, जो कि तकरीबन 18.41% पिछले साल को हमें मुनाफा देखने को मिला था। बाकी यहाँ पे नेट एसेट्स मौजूद हैं, इनकी जो ईयरली एक्सपेंस रेशियो है विद लेवीज वो 1.4% है। सालाना की बात करें तो 1 लाख पे तकरीबन 1500 रुपये की आपको फ़ीस अदा करनी होती, जो कि ज़्यादा नहीं है। फ्रंट एंड लोड 2% है, जो कि 1 लाख पे 2000 है, जो कि आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे तो आपके अकाउंट से कट जाएगा। बाकी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद है जिनको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अगर डिटेल में जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं जी इस्लामिक एसेट एलोकेशन फ़ंड की। अब जैसे नाम से वाज़ह है कि इस्लामिक एसेट एलोकेशन फ़ंड है, अगर आप इसके एसेट एलोकेशन में आएंगे तो यहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फ़ंड कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, कैश के अंदर कितनी कर रहा है, स्टॉक के अंदर कितना कर रहा है और बाकी के अंदर। तो इसकी जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो स्टॉक के अंदर है 83%। स्टॉक हाई रिस्क की जब वो कहा जाता है कि इसके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं कि इसकी हाई रिस्क के अंदर आता है। और यहाँ पे इसकी आप लोग ईयरली एक्सपेंस रेशियो विद लेवीज भी दे सकते हैं, ये भी ज़्यादा है क्योंकि इसको मैनेज करने के लिए ज़्यादा सरमाया लगता है। और 4% ये आपको ईयरली फ़ीस देनी होती है और प्लस आपको 2% का फ्रंट एंड लोड भी अदा करना होता है। तो वो 1 लाख पे 5 से 6 हज़ार रुपये का आपको जब वो फ़ीस अदा करनी होती है सालाना की बुनियाद पे। तो यहाँ पे अगर आप रिटर्न देख लें तो ये भी आपकी होश उड़ा देगा। आपको पिछले साल इसके अंदर जो रिटर्न मिले थे वो 78.65% जब वो रिटर्न देखने को मिले थे, यानी कि 1 लाख पे 78,000 रुपये का मुनाफा मिला था। हम कैलकुलेट भी इसको कर लेते हैं, अगर किसी ने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी पिछले साल तो उसको 78% के हिसाब से अगर आप देखें तो 78,000 का मुनाफा हुआ था। अगर आप इसको 12 पे तकसीम करें तो ये 6,552 का बना था, उसमें से फाइलर का 15% का टैक्स हम काट लें तो पीछे फिर भी 5,525 रुपये बचते थे 1 लाख के ऊपर। अगर इन्वेस्टर ने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की होती तो उसके 1 लाख पे 1 महीने के अंदर 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 27,000 का रिटर्न मिल रहा होता, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे ये एक हाई रिस्क फंड है, इसको आपने याद रखना है। यहाँ पे इनकी डिटेल भी बताई जाती है कि ये किस किस कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के अंदर 11% इसकी इन्वेस्टमेंट है, स्टेट ऑयल के अंदर इसकी 10% है, ऑयल एंड गैस के अंदर 10% है, के इलेक्ट्रिक के अंदर। तो ये सारी कंपनीज की लिस्ट मौजूद है कि किस किस कंपनी के अंदर इसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप हाई रिस्क जाना चाहते हैं, लो रिस्क जाना चाहते हैं, मीडियम रिस्क जाना चाहते हैं। जितना आप हाई रिस्क लेंगे आपको उतना ही ज़्यादा मुनाफा होगा। अब बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता कि हाई रिस्क से क्या मुराद है। तो अगर आप 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो हो सकता है कि आपको 1 लाख 1 साल बाद बढ़ के 28,000 हो जाए, हो सकता है कि उसमें से आपका 1 लाख कम होके 90,000 रह जाए। तो इसको हम लोग कहते हैं कि इसमें हाई रिस्क होता है, इसमें आपकी जो इन्वेस्टमेंट रकम है उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। तो ये इसलिए इसको हाई रिस्क फंड बोला जाता है। नेक्स्ट जी हमारे पास है HBL इस्लामिक स्टॉक फंड, जैसे कि ये भी एक स्टॉक फंड है।
अगर हम इसके फंड मैनेजर के कमेंट देखें तो HBL इस्लामिक स्टॉक फंड posted a return of 18.66 ड्यूरिंग दिसंबर 2024। तो आप अंदाज़ा करें कि इस फंड ने दिसंबर में सिर्फ एक महीने के अंदर 1,00,000 पे 18,000 रुपया रिटर्न दिया है। एक महीने की मैं बात कर रहा हूँ, एक साल की नहीं कर रहा। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इस फंड ने कितना रिटर्न दिया होगा। तो इस फंड की एसेट एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लें कि स्टॉक के अंदर 90% इसकी इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन भी मौजूद है कि किस किस सेक्टर के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट है। ऑयल एंड गैस के अंदर 30%, फार्मास्यूटिकल के अंदर 16%, सीमेंट के अंदर 15%, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के अंदर 12%, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 5% और बाकी के अंदर 9% है। और यहाँ पे रिटर्न आप लोग देख लें, इस फंड ने जी आपको पिछले साल एक साल के अंदर 83% रिटर्न दिए, यानी कि 1,00,000 पे 83,000 का रिटर्न मिला है। तो आप अंदाजा लगा लें कि इस फंड ने फिर किस लेवल तक आपको रिटर्न दिए हैं। ये फंड लॉन्च हुआ था 2011 को, और जब से ये फंड लॉन्च हुआ उस लॉन्च के बाद इसने अभी तक 425% का मुनाफा दिया है। मतलब अगर आपने इस फंड के अंदर 1 करोड़ अगर 1,00,000 इन्वेस्टमेंट की होती तो आज वो आपकी इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ 25 लाख तक चली जाती। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि एक 13-14 साल के अंदर आपकी रकम कहाँ से कहाँ पहुँच जानी थी। बाकी यहाँ पे कंपनीज की लिस्ट मौजूद है कि किस किस कंपनीज के अंदर इसकी कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट है, वो भी आप देख लें। ये एक हाई रिस्क फंड है, बाकी डिटेल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप इसको खुद भी दे सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जिन फंड जो हाई रिस्क फंड होते हैं, स्टॉक फंड होते हैं, उनकी जो कह लें कि एक्सपेंस रेशियो यानी कि जो फीस होती है इनको मैनेज करने की, वो ऑलमोस्ट 5 से 6% होती है। बाकी जो फंड्स हैं उनकी बमुश्किल 2 से 3% होती है। तो मतलब 50% फीस आपको ज़्यादा अदा करनी होती है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे HBL इस्लामिक पेंशन फंड के। ऐसे लोग जो रिटायर्ड हैं और किसी अच्छी अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम के तलाश में हैं, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आप इसके एसेट एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कैश के अंदर 9% है, GOP इजारा के अंदर 68% है, शॉर्ट टर्म सकूक के अंदर 9% है, और अदर के अंदर 12% है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है कि इसके 3 कैटेगरीज हैं, जैसे देख सकते हैं डेबिट फंड, इक्विटी सब फंड। तो इक्विटी वाले के अंदर जो है वो स्टॉक के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, डेबिट सब फंड के अंदर कैश के अंदर और इजारा के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो अगर आप ये 2 सेक्टर्स हैं इसके अंदर, मतलब आप मीडियम रिस्क में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक ही फंड में रहते हुए, और हाई रिस्क में जा सकते हैं, तो रिटर्न में भी फ़र्क आएगा। यहाँ पे आप फंड रिटर्न्स भी देख सकते हैं। अगर आप लोग 1 ईयर की रिटर्न देखें तो यहाँ पे जो लो रिस्क है, जिसके अंदर मीडियम रिस्क के अंदर आपको 20% रिटर्न मिला है, और जिन लोगों ने हाई रिस्क लिया था उनको 88.37 का जो है वो रिटर्न देखने को मिला, यानी 1,00,000 पे 88,000। मतलब जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही आपको यहाँ पे मुनाफा होगा। टॉप 10 होल्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ के कि किस किस कंपनी के अंदर इसकी कितनी इन्वेस्टमेंट है। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि जी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, उसका क्या तरीकाकार होगा और कौन कौन इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ तो आप जो इनके नीचे नंबर दिए गए आप इन पे रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप ओपन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप 2 मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक है बुनियादी बचत, एक है ख़ास सरमायाकारी। अब इसके अंदर बुनियादी बचत के अंदर क्या है कि यहाँ पे लिमिट है 8 लाख की एनुअल इन्वेस्टमेंट की। टोटल आप 10 लाख की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ट्रांजैक्शन की लिमिट है 4 लाख। खास सरमायाकारी के अंदर क्या है कि कोई लिमिट नहीं है। अब इसमें फ़र्क क्या है, बुनियादी बचत के अंदर जब आप ओपन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर CNSE सिर्फ होना चाहिए, और माइनर्स भी इसको ओपन करवा सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स है उसके अंदर सिर्फ आपका ID कार्ड चाहिए होगा। लेकिन खास सरमायाकारी के अंदर आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ इनकम भी देना होगा, तो आप अनलिमिटेड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप इन दोनों में से जोन सा भी अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। बहरहाल मेरा मशवरा ये है कि आप बुनियादी बचत अकाउंट ओपन करें, इसमें इन्वेस्टमेंट करें, टेस्ट करें। अगर आपको इसके की समझ आती है तो आप फिर ख़ास सरमायाकारी में इस अकाउंट को अपग्रेड कर लें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन से भरपूर लगी होगी। अगर लगी है तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत अहमियत का अमल है। और आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछिएगा। बहुत शुक्रिया।